जय श्री राम सभी को। ये वीडियो मेरा स्पेशल निखिल यादव करके जो हमारे भाई हैं उनके लिए। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप मनुवादी मतलब क्या जानते हो? आपके मन में बस एक मनुवादी के तौर पर में जो ये जहर आपके मन में भर दिया गया है कि मनुवादी मतलब, इन्होंने ही कहा है कि मनुवादी मतलब बीजेपी के एजेंट। अरे भैया, ज्ञान की कमी मुझ में नहीं, अज्ञान की कमी आप में है। अज्ञानता के शिकार हो आप। मनुवादी मतलब होता है मनु की संतान जो है, और हम सभी मनु की ही संतान हैं। आपने सुना होगा बचपन से ही, मुझे नहीं पता आपके जो पूर्वज थे, आपके जो बुजुर्ग थे आपके घर में, आपको कैसा ज्ञान दिए या दिए भी कि नहीं दिए मुझे नहीं ज्ञात, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है मैंने स्कूल से शिक्षा कम प्राप्त की है। मैंने ज्ञान अपने बड़ों से ही लिया है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे दादी दादा नानी नाना या गांव के जो अन्य बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बच्चों को बैठा करके ज्ञान ही दिया करते थे हमारे धर्म के बारे में। हमारे जितनी हमारी क्षमता, उस क्षमता के अनुसार वो बताते थे। जो एज होती थी हमारी, उस एज के अकॉर्डिंग बताते थे, और उसी को सुन करके ही हमें जो भी ज्ञान है उसी को सुन के ही है। हम आपकी तरह किसी के बहकावे में आकर के अपना बाप नहीं बदलते। आप लोग ऐसे हो कि मुल्लों के चाटुकार में इतना व्यस्त हो चुके हो कि आप खुद ही भूल रहे हो कि आपस में लड़ रहे हो आप। अब मनुवादी मतलब एजेंट, ये किसने बता दिया आपको? और ये कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है आपने? किस महान पुरुष से आपने ये ज्ञान लिया है? किस ज्ञानी से? उसका नाम हमें भी बताइए। हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जानने की आवश्यकता है। इतने इतने ज्ञानी भरे पड़े हैं हमारे देश में और हमें पता भी नहीं है। अरे हमारी, चलो हम तो घर में रहती हैं, अपना काम धंधा संभालती हैं, अपने घर का ही, अपने सारे कामों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन बाकी बच्चों को तो जानना आवश्यक है। आप उस ज्ञानी का नाम बताएं। और रही बात आपके अखिलेश भैया के मंदिर की, तो आपने कहा कि मेरे अखिलेश भैया के मंदिर में, इटावा में जो भी बन रहा है मंदिर, उसमें सभी धर्म के लोग पुजारी बनेंगे। तो सभी धर्म मतलब क्या? सिख भी पुजारी बनेंगे, मुस्लिम भी पुजारी बनेंगे, बाकी तो सभी हिंदू हैं, बाकी सभी सनातनी हैं। आपने धर्म का नाम लिया। रही बात जाति की, आप जाति कहना चाहते थे, क्योंकि जातिवाद से आप लोग निकल नहीं पाओगे बाहर, इतना तो अब तय हो चुका है। लगभग लोगों को समझाते समझाते मुझे तो लगता है कि जितना भी मैं वीडियो स्क्रॉल करती हूँ, हर कोई हिंदू जगाने में ही लगा पड़ा है। हर कोई वीडियो दिखा करके, सबकी करतूतों को दिखा करके हर कोई बता रहा है, मगर फिर भी आप जैसे लोग ना जाने कहाँ पे बैठे पड़े हो कि लोगों को मनुवादी मनुवादी, ये फलाना धर्मगुरु ऐसा है, फलाना धर्मगुरु वैसा है। अरे कैसा है? आप जानो तो पर्सनली कि उस टोटी चोर के चक्कर में आकर के आप भी अपना जीवन बर्बाद करोगे, अपने बच्चों का भी जीवन बर्बाद करोगे आप। स्पेशली मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बड़े लोग ना कभी किसी के नहीं होते, इतना ध्यान रखना। और खासकर जो राजनीति में एक बार उतर चुका है, वो अपने बाप का नहीं होता, वो आपका कैसे होगा? आपने वीडियो भी देखा हो, ये अपने बाप का नहीं है, आपका कैसे होगा? आप यादव भाई करते रहो आपस में ही। अरे सिर्फ यादव ही आपके भाई हैं और बाकी समाज के जितने लोग हैं वो आपके अपने नहीं हैं। समाज में जब एक किसी राजा को चुना जाता है तो उसका क्या कर्तव्य बनता है कि स्पेशली मैं जिस कास्ट का हूँ, मैं उसी कास्ट के लोगों का ही हला भला करूँगा और बाकी का नहीं करूँगा। आपके यादव भाई ने यही किया है, अखिलेश भैया ने। वो केवल कुछ चुनिंदा यादवों का ही किए हैं, उसमें भी पूरा यादव नहीं आते हैं, चुनिंदा यादव। वो भी चुन करके उन्होंने इसलिए रखा ताकि कल को किसी भी तरह की मतलब कि उनको कुर्सी से हटाने की अगर नौबत आई किसी भी कारणवश, तो वो लड़ने कटने के लिए तैयार हो सके, बस इसीलिए। बाकी तो वो करते तो मुल्लों का ही है, चाटुकार तो वो मुल्लों का ही है। तो इस चाटुकारता से थोड़ा दूर हटिए आप। और रही बात मोदी जी की बात लिए, तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि आपको नहीं दिखता है तो अंधे आप हो। अंधभक्त तो हम है ही हैं, क्योंकि भक्ति जो होती है हमेशा अंधी होती है, और इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है कि हम अंधभक्त हमें आप कहते हो। हमें ये गाली नहीं लगता, हमें प्राउड फील होता है कि चलो मानते तो हैं सब लोग, भक्त हैं हम राम के भक्त हैं और राम के ही बारे में बोलते रहेंगे। और रही बात अयोध्या में, आप आओ, यहाँ भी सभी जाति के लोग आते हैं, सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, हमारे घरों में भी, क्योंकि सबके बस में इतना नहीं है कि वो पैसे दे करके किसी होटल
में रह सके। और होटल तो अब बने हैं अयोध्या में, जब से योगी जी आए हैं तब से। और राम को पूजने के लिए अनंत काल से लोग आते चले जा रहे हैं। और उसी इटावा, उसी बहराइच, उसी और भी जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी कस्बे हैं, जितने भी गांव हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी अन्य जगहों से भी, अन्य राज्यों से भी सभी जाति के लोग आते हैं। मैं धर्मों की बात नहीं कर रही, सभी जाति के लोग आ रहे हैं। सभी मंदिर में आते हैं, हर घर में टिकते हैं। यहाँ पे तो किसी जाति को पूछ करके तो नहीं कि तुम यादव हो, कि तुम चमार हो, कि तुम शूद्र हो, ऐसा कह के भगाया तो नहीं गया किसी को। और अनंत काल से हमारे यहाँ पे पुश्त दर पुश्त ससुर जी के पिताजी, उनके पिताजी, सबका यही कर रहा है। और सभी जाति के लोग आते भी हैं और अपने श्रद्धा पूर्वक मंदिर में भी जाते हैं, घर पे भी दान करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा मनुवादी, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मनुवादी के घर पे क्यों टिकूं, मैं मनुवादियों को दान क्यों दूं, मंदिर में मनुवादी बैठे हैं मैं उनको क्यों दान दूं। ये आपके दिमाग में किसने भर दिया मनुवादी? पंडित मतलब मनुवादी, ये किसने कह दिया भैया? अब मनुवादी मतलब मेरे समझ में नहीं आया, अभी तक समझ में नहीं आया। मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मेरे भी मत समझ में नहीं आया कि मनुवादी मतलब क्या। आपने समझा क्या है? मनु की सभी संतानें हैं, हम सभी मनु की ही संतान हैं, हम भिन्न नहीं है आपस में। जाति भले ही अलग है, और जाति अलग है तो जाति अलग, पहले तो जाति तो बाद में बनी है, पहले तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था योग्यता अनुसार बना था। और रही बात तो योग्यता अनुसार, तो मैं पूछना चाहूँगी कि स्कूल में भी बच्चों का जो पोजीशन तय होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये किस पर तय होता है? उसकी योग्यता अनुसार ही तय होता है ना, कि उसकी जाति को देख करके तय किया जाता है।